साल 2020 से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, जिसके कहर को अभी तक लोग सह रहे हैं। समय के साथ कोरोना अपने साथ कई और बीमारियों का भी अड्डा बन चुका है। कोरोना हुआ तो मुश्किल और ठीक होने के बाद भी दूसरी बीमारी का खतरा। इन सभी खतरों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया में नए कोरोना आने की आहट, और इस आहट की शुरुआत कहां से होगी, इसके पीछे की वजह, इन सभी सवालों के साथ हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में जमीन के उपयोग का तरीका बदल रहा है। जंगलों को टुकड़ों में बांटकर काटा जा रहा है। कृषि का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा मवेशियों का केंद्रित उत्पादन किया जा रहा है। ये सारे काम दुनिया में कई जगहों पर चमगादड़ों और उनके अंदर मौजूद कोरोना वायरस के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है। इन्हीं परिस्थितियों की स्टडी करके वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस के पैदा होने की संभावित हॉट स्पॉट की सूची बनाई है। साथ ही ये भी बताया है कि इन जगहों से भी कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में जाकर उन्हें संक्रमित कर सकता है। ये स्टडी बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मिलान के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और न्यूजीलैंड की मेसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब तक SARS-CoV-2 की उत्पत्ति के स्थान का सही पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों को ये पता है कोरोना वायरस ने पहले हॉर्स शू चमगादड़ को संक्रमित किया, इसके बाद वह इंसानों में फैल गया। ये संक्रमण या तो सीधे फैला है या फिर इंसानों द्वारा जंगलों और जानवरों के संपर्क में आने से हुआ है। दूसरा तरीका है किसी माध्यम के जरिए, जैसे चमगादड़ और इंसान के बीच पेंगोलिन का संक्रमित होना। नई स्टडी में पश्चिमी यूरोप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के देशों को शामिल किया गया, जहां पर जमीन के उपयोग का तरीका बदल रहा है। साथ ही हॉर्स शू चमगादड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन देशों में जंगलों के टुकड़ों, इंसानी बस्ती, कृषि के विस्तार और मवेशियों के उत्पादन को हॉर्स शू चमगादड़ों के निवास से तुलना की, तो उन्हें यह पता चला कि नया कोरोना वायरस कहां पैदा होकर लोगों को संक्रमित कर सकता है। क्योंकि अब जो कोरोना वायरस पैदा होगा, उसके लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल होती जा रही हैं। इस स्टडी में जिन जगहों का नाम बताया गया है, वहां पर आसानी से नए कोरोना वायरस का जन्म हो सकता है। साथ ही ये इंसानों को संक्रमित भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पर्यावरणीय विज्ञान के प्रोफेसर पाओला डिओर्डिको ने बताया कि जमीन के उपयोग का बदलना इंसान की सेहत पर बड़ा असर डालता है, क्योंकि एक तो हम पर्यावरण को बदल रहे हैं, दूसरा इंसानों का जानवरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अगर सरकारी स्तर पर भी किसी देश में जमीन का उपयोग बदला जा रहा है, तब भी इंसान की सेहत पर पड़ने वाले असर की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कार्बन स्टॉक, माइक्रो क्लाइमेट और पानी की उपलब्धता पर असर पड़ता है। सबसे पहले जिस देश में नया कोरोना वायरस जन्म ले सकता है, उसका नाम है चीन। चीन में कई ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां पर मांस उत्पादन की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से मवेशियों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। केंद्रित मवेशी उत्पादन चीन में चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कई ऐसे जीव आते हैं जो जेनेटिकली एक समान होते हैं। साथ ही इनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ये खुद संक्रमित होने और महामारी फैलाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जिन जगहों पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन या वेरिएंट्स आ सकते हैं, या फिर नया कोरोना वायरस जन्म ले सकता है, उसमें जापान के कुछ हिस्से, फिलीपींस का उत्तरी इलाका, चीन का दक्षिणी इलाका और संघाई सबसे पहले नए कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन सकते हैं, जबकि इंडो चाइना के कुछ हिस्से और थाईलैंड के कुछ इलाके, जो अभी सही हैं, लेकिन भविष्य में हॉटस्पॉट में बदल सकते हैं।